दोस्तों, हमारी इस धरती पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं और धरती पर मौजूद इन जीवों में से हर किसी जीव के पास अपनी एक अलग विशेषता और अपनी एक अलग खूबी होती है। प्रकृति द्वारा बनाए गए इन सभी जीवों में सांप एक ऐसा जीव होता है जिसकी हमारी धरती पर करीब 3600 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजाति पाई जाती हैं और इनमें अगर जहरीले सांपों की बात की जाए तो 750 प्रकार की सांपों की प्रजाति ऐसी होती हैं जिनके सांप काटने के दौरान जहर छोड़ते हैं और जहरीले सांपों की श्रेणी में आ जाते हैं। हालांकि दोस्तों, ज्यादातर इंसान सांप से इतना डरते हैं कि अगर उन्हें कोई बिना जहर वाला सांप भी काट लेता है तब भी वे इंसान अपने डर के कारण सांप काटने पर मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वास्तविकता की नज़र से देखा जाए तो सांप भी हमसे उतना ही डरता है जितना कि हम सांप से डरते हैं। वैसे अगर सांप की बात की जाए तो ज़्यादातर मामलों में सांप इंसान से डर के कारण भागने और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, परंतु अगर इंसान सांप के ज़्यादा नज़दीक चला जाता है तो सांप अपने डर और बचाव के कारण इंसान को काट के भाग जाता है। लेकिन दोस्तों, ब्लैक मांबा नाम के सांप की अकेली एक ऐसी प्रजाति होती है जिसके सांप एक बार में ही किसी इंसान को 10 से 12 बार काट लेते हैं और हर साल पूरे विश्व भर में सांपों के काटने से लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अकेले भारत की बात की जाए तो भारत में लगभग सालाना 50,000 लोग सांपों के शिकार बन जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि सांपों के हमले से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे कि अगर किसी दिन आपका सामना किसी सांप से हो जाता है तो आप अपना बचाव कैसे करोगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि दोस्तों इसी प्रोसेस के जरिए हमारे चैनल पर आने वाले इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी आप किसी ऐसी जगह पर जाने की तैयारी करते हो जहां पर लंबी घास हो, जंगली इलाका हो और वहां पर सांपों के होने का खतरा बढ़ जाता हो, तो दोस्तों ऐसी जगहों पर जाने से पहले आप अपने पैरों में जींस पैंट और लंबे जूते पहन कर ही जाए, क्योंकि दोस्तों जंगल में ऐसी घास वाली जगहों पर चलते वक्त आपको पता भी नहीं रहता कि आप अपना पैर घास में कहां पर रख रहे हो और ऐसे में अगर घास में छुपे किसी सांप पर आपका पैर गलती से या अचानक लग जाता है तब आपके पैरों में पहने हुए जूते और जींस पैंट सांप के काटने से आपका बचाव करेंगे और ऐसी जगह पर आपके पैरों में जूते और जींस पैंट होने के कारण सांप आपको काट नहीं पाएगा। इस तरह से जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाए तो आप अपने पैरों में लंबे जूते और जींस पैंट पहन कर ही जाए, ताकि ऐसी जगह पर जूते और जींस पैंट आपका सांप के काटने से बचाव कर सके। दोस्तों, अगर आप पिकनिक के लिए जंगल में जा चुके हो और कैंप लगाने की सोच रहे हो तो कैंप लगाने से पहले इस बात को हमेशा याद रखें कि आप अपने कैंप को ऐसी जगह पर ही लगाएं जहां पर मैदान या साफ सुथरी जगह हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने कैंप को किसी घास वाली जगह, कूड़े कचरे या झाड़ियों के आसपास लगा देते हो तो ये आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। दोस्तों, सांप हमेशा घास, कूड़े कचरे और झाड़ियों में छिप के अपने शिकार का इंतजार करते हैं और ऐसे में इस बात की भी पूरी संभावना होती है कि सांप इस तरह की जगहों से निकलकर आपके कैंप में भी आ जाए। इसलिए आपको सांपों वाली जगह से अपने कैंप को हमेशा दूर लगाना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप किसी कारणवश या किसी चीज की तलाश करने कूड़े करकट या इस तरह की पुरानी जगहों के आसपास जाए तो इस बात को हमेशा याद रखें कि गलती से भी आप अपना हाथ कूड़े करकट या इस तरह की पुरानी चीजों में ना डालें, क्योंकि अगर आप गलती से भी किसी चीज की तलाश करने के लिए कूड़े कचरे या इस तरह की पुरानी जगहों में अपने हाथ का इस्तेमाल करते हो तो हो सकता है कि उनमें छिपा हुआ सांप आपको काट ले। इसलिए दोस्तों ऐसी जगहों पर हाथ डालने के बजाय एक लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल करें और पहले उससे ही किसी भी चीज को हिला के देखें कि कहीं यहाँ पर सांप वगैरह तो नहीं है और उसके बाद ही अपने हाथ का इस्तेमाल करें। कैंपिंग के लिए जंगल में जाते वक्त एक बात हमेशा याद रखें कि कैंपिंग के दौरान आप अपने साथ किसी दोस्त या अपने किसी परिवार के एक सदस्य को हमेशा साथ ले जाए, ताकि अगर गलती से या अनजाने में जंगल में अगर आपको कोई सांप काट लेता है तो आपका साथी आपकी मदद कर सके।
और आपको समय रहते अस्पताल पहुंचा सके। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सांपों से जुड़ी कुछ बातें बता रहा हूँ जो कि आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे कि सांपों को सुनाई नहीं देता है और सांप ज़्यादा हद तक किसी भी चीज़ को देख भी नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों सांपों की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि सांप किसी भी चीज़ का कंपन बहुत ही दूर से महसूस कर लेते हैं और कंपन के आधार पर ही सांप किसी भी जानवर या इंसान का पता लगाते हैं। दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखने के बावजूद भी अगर आपका सामना किसी भी दिन किसी सांप से हो जाता है तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि सांप आपसे कितनी दूरी पर है। अगर सांप आपके ज़्यादा नज़दीक है और सांप की दूरी आपसे 1 मीटर ही है तो सबसे पहले तो आप घबराए नहीं, क्योंकि अगर सांप को आप अपने ज़्यादा नज़दीक पाके घबराते हो या चिल्लाने की कोशिश करते हो तो कोई भी सांप आपका कंपन महसूस करके अपने बचाव के लिए आपको काट लेगा। इसलिए सांप को नज़दीक पाके आप घबराने या चिल्लाने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें, बल्कि आप ऐसी स्थिति में अपने आप को स्थिर रखें और एकदम चुपचाप रहकर सांप की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें और संभव हो तो इस दौरान एक भागने के रास्ते की भी तलाश करें। वैसे दोस्तों ऐसी स्थिति में सांप भी अपने बचाव के लिए भागने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अगर सांप ऐसा ना करे तो आप सांप से धीरे धीरे दूरी बनाएं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सांप से दूर भाग जाए। भागने के दौरान अगर सांप भी आपके पीछे लग जाए तो सांप के पीछे पड़ने पर कभी भी सीधी रेखा में बिल्कुल न भागे, क्योंकि सीधी रेखा में भागने पर सांप आपके पैरों का कंपन महसूस कर लेगा और वापस आपके पास पहुंच जाएगा। ऐसे में सांप को कंफ्यूज करने के लिए आपको जिग जैग पैटर्न यानी कि आड़ा टेढ़ा भागना होगा, ताकि सांप आपके पैरों के कंपन को सही से महसूस न कर पाए और कंफ्यूज होकर अपने रास्ते से भटक जाए। सांप के काटने पर क्या करें? दोस्तों इतनी सारी सावधानियां बरतने के बाद भी अगर आपको या आपके साथी को कोई सांप काट लेता है तो सबसे पहले तो आप खुद को या अपने साथी को एकदम शांत रखें, क्योंकि शांत रहने से आपके शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं और जिससे जहर भी इतनी तेजी से आपके शरीर में फैल नहीं पाएगा। लेकिन वही अगर आप सांप के काटने पर अशांत हो जाते हो यानी घबराते हो या इधर उधर भागने की कोशिश करते हो तो आपके शरीर का ब्लड प्रेशर और भी तेज हो जाएगा और जिससे आपके शरीर में जहर भी तेजी से फैलने लगेगा। ऐसे में सबसे पहले तो आपको खुद को या अपने साथी को एकदम शांत रखना होगा और उसके बाद संभव हो तो सांप को याद रखने की भी पूरी कोशिश करें, जैसे कि सांप का रंग कैसा था, सांप का फन कैसा था वगैरह वगैरह। या फिर आप अपने मोबाइल के कैमरे से सांप की तस्वीर भी ले सकते हैं, जिससे कि डॉक्टर सांप की नस्ल का पता लगा सके और वे उसके अनुसार आपका या आपके साथी का सही इलाज कर सके। लेकिन दोस्तों हमें इन सभी कामों में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर तस्वीर लेने के लिए सांप के पीछे भाग रहे हो और वहाँ पर आपके साथी की हालत और भी खराब हो रही है। दोस्तों हमारी सबसे पहली प्राथमिकता मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाने की होती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्द से जल्द मरीज को अस्पताल ले जाया जाए। सांप काटने पर मरीज को हमेशा सरकारी अस्पताल ही ले जाए, क्योंकि सांप का एंटीवेनम डॉट ज़्यादातर सरकारी अस्पताल में ही उपलब्ध होता है। इसलिए हमेशा सांप द्वारा काटे गए व्यक्ति को सरकारी अस्पताल ही लेकर जाए। दोस्तों सांप काटने के दौरान कुछ बातों का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सांप काटने पर इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। सांप द्वारा काटे गई जगह को हमेशा अपने सीने से नीचे रखना चाहिए। सांप द्वारा काटे गए स्थान पर किसी चाकू, ब्लेड या धारदार हथियार से चीरा भी बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। सांप द्वारा काटे गए स्थान पर मुंह लगाकर जहर निकालने की भी कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे मरीज की जान तो बचेगी नहीं, बल्कि उस व्यक्ति पर भी जहर का असर हो जाएगा जो कि मुंह लगाकर जहर निकालने की कोशिश कर रहा होगा। दोस्तों सांप काटने के दौरान मरीज के शरीर पर किसी भी तरह का बंधन नहीं बांधना चाहिए। अगर मरीज के शरीर पर पहले से ही किसी भी तरह का बंधन है, जैसे कि कोई ताबीज या घड़ी वगैरह, तो उसे भी खोल देना चाहिए। साथ ही अगर मरीज ने कपड़े भी टाइट पहने हुए हैं तो उन्हें भी उतार देना चाहिए। सांप द्वारा काटे गए स्थान पर बर्फ या कोई इस तरह की चीज लगानी नहीं चाहिए और मरीज को किसी भी तरह की कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं पिलानी चाहिए। दोस्तों सांप काटने के दौरान हमें सिर्फ मरीज के घाव को साफ पानी से धोना है
और साफ कपड़े की पट्टी को बहुत ही ढीली अवस्था में घाव के चारों ओर और घाव से 10-12 इंच तक ऊपर बहुत ही ढीली अवस्था में बांध देना है और तुरंत मरीज को सरकारी अस्पताल ले जाना है, तभी मरीज की जान बच पाएगी। इस तरह से दोस्तों हम सांप से बच सकते हैं और सांप के काटने पर अपनी जान को बचा सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि सांप के हमले से कैसे बचा जाए। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगा हमारे चैनल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।